नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू भी किसी की बेटी है। घर में शादी का माहौल था। परसों अंजलि की नंद मधु की शादी है और आज उसका महिला संगीत था। अंजलि को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया था। अंजलि सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर अंजलि को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का अनारकली सूट पहना। कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई बाल साज सज्जा न आने के कारण अंजलि ने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। तैयार होने के बाद अंजलि बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग का अनारकली सूट अंजलि पर खूब फब रहा था। तभी रूम में अंजलि का पति अभिषेक आता है। अंजलि को देखकर अभिषेक भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अभिषेक कहता है, यार तू तो बेकार ही पार्लर जाने के लिए कह रही थी, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, अभिषेक ने बात को टालते हुए कहा, बताओ किस काम से आए हो? ओह याद आया, वो चाची जी तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, आप चलो मैं आती हूँ। सुनकर अभिषेक रूम से चला जाता और अंजलि मुस्कुरा कर रह जाती है। अंजलि चाची जी से मिलने के लिए जाती है। अंजलि को देखते ही चाची जी ब्यूटीफुल बोलती हैं, जिस पर अंजलि हंस देती है। वहीं पर ही अंजलि की नंद मधु और सास शकुंतला भी होती हैं। मधु अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई है। उसने हल्के पिंक कलर का लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। मंजू को चाची जी का इस तरह अंजलि की तारीफ करना पसंद नहीं आता। वह अजीब तरीके से अंजलि को देखती है। मंजू सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी चाची जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई हैं, तब भी चाची जी भाभी की तारीफ कर रही हैं। मंजू को इस तरह अपनी ओर देखते हुए अंजलि को बहुत अजीब लगता है। वह मंजू को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मंजू थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। चाची जी अंजलि को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती हैं, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी आ चुकी हैं। पहले ढोलक पर गाने होंगे, उसके बाद डीजे पर डांस होगा। अंजलि डांस के बारे में सोचकर बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि उसके मायके में सब ग्रुप में डांस करते थे और उसे बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस करने में बहुत मज़ा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाए गए, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो अंजलि के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक किया ही नहीं। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा किया गया। उसने भी जैसा आता था मन से डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की और कई औरतों ने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा डांस किया है। अभिषेक ने भी थम्स अप करके इशारे से बताया कि अंजलि ने बहुत अच्छा डांस किया है। अंजलि को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। उसने पहली बार सोलो परफॉर्मेंस किया था। अंजलि जाकर अपनी नंद मंजू के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि मंजू की ड्रेस बैकलेस है और उसकी पीछे से स्टेप भी दिख रही है। दीदी आपकी स्टेप दिख रही है, कहते हुए अंजलि ठीक करने की कोशिश करती है, तो मंजू कहती है कि कोई नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। अंजलि ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब अंजलि का लहंगा तैयार होकर आया था, तो अंजलि की सास शकुंतला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगाया था। लहंगे को देखकर शकुंतला जी भड़क गईं और अंजलि को फोन कर कहने लगी, तूने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं बनवाई? अंजलि ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब शकुंतला ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके बाद अभिषेक का फोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया है, मम्मी भड़क रही हैं। अंजलि ने अभिषेक को ब्लाउज बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब अंजलि को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल सही है, ना वो स्लीवलेस है ना ही उसका बड़ा गला है। लहंगे का दुपट्टा भी हैवी है, जिससे कि ब्लाउज तो पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो यह भी बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने हैं या कुर्ती? अंजलि का गुस्सा देखकर अभिषेक बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी, जो बन गया वो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज से अंजलि वर्तमान में लौट आती है। शकुंतला जी को देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही हैं। उन्हें ना अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही है, ना ही अपने संस्कार। शायद आज उनके संस्कार तेल लेने चले गए।
लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं कि बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे अपने कंट्रोल में रखने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अंजलि भी काम खत्म करके जब अपने रूम में जाने लगती है तो उसे पास के रूम से चाची जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें अपना नाम सुनकर अंजलि ठहर जाती है। चाची जी मंजू से कह रही थी कि आज अंजलि बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। यह सुनकर मंजू बोली, चाची जी इसे सुंदर होना नहीं कहते, ये तो बस ठीक ठाक है। औसत अंजलि भी उस रूम में कुछ सामान लेने के लिए बहाने से आ जाती है तो मंजू उसे देखकर चुप हो जाती है। अंजलि कुछ सामान उठाकर अपने रूम में चली जाती है। उसे मंजू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मंजू उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी अभिषेक भी रूम में आ जाता है। अंजलि अभिषेक को मंजू और चाची जी के बीच हुई सारी बात बता देती हैं और पूछती है कि मंजू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती तो वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी, शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था। और आपको पता है मंजू ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। अभिषेक कहने लगा, अरे छोड़ ना, मंजू तो को तुमसे चिढ़ हो रही होगी, उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें मेरी गलती है। अंजलि ने गुस्से में कहती है, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, एक कान से सुन दूसरे से निकाल। अभिषेक उसे प्यार से समझाता है। अभिषेक की बात सुनकर अंजलि को हंसी आ जाती है, पर अंजलि सोचने लगी कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, ताने देते हैं। पर अंजलि ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में अभिषेक को बताना शुरू कर दिया। आखिर शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक मैरिज हॉल में की गई थी। आज अंजलि भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हरे रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हरे रंग का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। पार्लर वाली ने मेकअप भी बहुत सुंदर अच्छा किया था। आज अंजलि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब अभिषेक उसे पार्लर से लेने गया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी से मैरिज हॉल जाते हुए उसने अंजलि से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रही हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही हो। पता है, वैसे पार्लर में जो और भी लेडी तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी, तो यह अब यकीन आ गया कि सच कह रहा हूँ। हाँ, अंजलि ने शर्माते हुए कहा। अभिषेक भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे ही देखे जा रहा था। यह देखकर अंजलि को और शर्मा रही थी। मैरिज हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। अभिषेक के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। अभिषेक सबसे अंजलि को मिलवाता है और सभी अंजलि से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अंजलि को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी पत्नियां अंजलि की तारीफ करती हैं तो ऊपर से तो अंजलि धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो? उसे बहुत ही खास बात फीलिंग हो रही होती है। मंजू भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था, वह भी सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही वह मंजू को देखती है उसकी वही चिढ़ नजर आने लगती है। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आ जाती है। रिबन कटवाया जाता है, लेकिन तभी पता चलता है इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। यह रस्म दरवाजे पर ही होती है, पर यह क्या, शकुंतला जी तो घर पर ही पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गईं। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर पुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की मां आगे आकर शकुंतला से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगवा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। यह सुनकर शकुंतला जी की सांस में सांस आती है। वो अभिषेक को जल्दी से पटरी और आरती की थाली लेने घर भेज देती है। अभिषेक घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है। दूल्हे की आरती की रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे होने के बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। दूल्हे की मां अंजलि के पास आकर कहती है, बेटा हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं अभी इंतजाम कराती हूँ, आप बैठिए। अंजलि गद्दों का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। अंजलि गद्दों का इंतजाम करा देती है। आंटी जी, मैंने गद्दे बिछवा दिए हैं, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू बेटा,
कहकर दूल्हे की माँ चली जाती है। अंजलि भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती है, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही हैं। अंजलि, बैठ हमारे पास, तेरी शादी है, बाद अब तुझसे मिल रहे हैं। अब तो शादी ब्याह ही बहाना रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास टाइम है आजकल। उनमें एक दूसरी औरत अंजलि से कहती है, जो रिश्ते में अंजलि की नंद लगती थी। जी दीदी, आप सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा हुआ पर आप लोग शादी में आए, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू दीदी। हम लोग तो मंजू की सास के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी हैं। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई। सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजाम कर रही हैं। और एक शकुंतला चाची है, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, वो सब कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहूँ तब भी भूल नहीं सकती। सोचकर ही अंजलि उदास हो जाती है। अंजलि की शादी के लिए अंजलि के पापा ने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा तैयारियां की थीं। अभिषेक के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उन्हीं की पसंद का फर्नीचर, उनकी पसंद के सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी शकुंतला जी और उनके पति किशोर उन्हें फोन करके बार बार आगाह करते रहते कि शादी में कोई कमी न रह जाए। अंजलि के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने वैसे ही तैयारी की थी जैसे लड़के वाले चाहते थे, लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने के वो घबरा रहे थे कि कहीं शादी में कोई कमी न रह जाए। शादी लोकल थी, इसलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चित नहीं थे। शादी मैरिज हॉल में हो रही थी। शादी के दिन अंजलि पार्लर से ही मैरिज हॉल पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी वाले स्थल पर पहुंच चुके थे, तभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। अंजलि की भाभी बहन, परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थीं। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। अंजलि के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। अंजलि की बहन सुधा तो आज बहुत खुश थी। आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था, जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचती गाती बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पटरी तो घर पर ही भूल गए। बस इसी बात पर शकुंतला जी भड़क जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इतनी भी अक्ल नहीं है, दूल्हे की आरती में पटरी भी रखते हैं। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को, ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करनी जरूरी थी। तुम्हारे घर में मर्द नहीं है स्वागत करने के लिए। शकुंतला के मुंह में आ रहा था, वो लगातार बोले जा रही थी। अंजलि की भाभी बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। बारात की आदमी और औरतें उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। और शहर से आए मेहमान भी ये तमाशा देख रहे थे। अजीब माहौल हो गया था, पर शकुंतला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुधा को बहुत रोना आ रहा था, उससे बहुत वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह शकुंतला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। तब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। अंजलि का भाई सोम अभिषेक को स्टेज पर ले जाता है और चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। शकुंतला के व्यवहार से सभी हैरान थे। तो ऐसा कैसे कर सकती हैं? सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती हैं? पर शकुंतला को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। सोम के दोस्त आरब ने नहीं रहा गया। वो सोम से कहता है, यार कैसे लोग हैं, तूने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत बेकार है। इस पर सोम कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख ले यार, मुझे सही नहीं लग रहा, आरव सोम से कहता है। अब सोम को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वो अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी अंजलि। अंजलि भी मैरिज हॉल पहुंच गई थी। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर उसे कुछ कमी लग रही थी। कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे सभी किसी ने अभी नहीं बताया था। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया, न जूता चुराने की रस्म हुई। सब बेमन से उपस्थित थे। शादी होने के बाद अंजलि और अभिषेक को अंजलि के घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब अंजलि घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अंजलि को यह जानकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। शकुंतला जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पर फिर अंजलि की मम्मी उसे समझाने लगती है, जो हो गया सो हो गया, तू गुस्सा होकर ससुराल मत जा।
शादियों में ये सब तो होता रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। अंजलि चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती। आज पहली बार उसे अपने होने पर एहसास हो रहा था, उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ। उन्हें उनकी बातें इतनी सुननी पड़ी, क्योंकि लड़की माता पिता होना इतना बुरा होता है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं होती? यही सोचती अंजलि भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। अंजलि, अंजलि कहाँ खो गई हो? अंजलि की नंद ने अंजलि को हाथ लगाकर पूछा। उनके हिलाने से अंजलि अतीत से वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ अंजलि? नंद अंजलि से पूछती है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहकर अंजलि उनकी ओर मुस्कुरा देती हैं, पर वह मुस्कुराहट उसके अंदर से दर्द को छिपा नहीं पाती है। इससे आगे की कहानी आप लोगों को कल दोपहर 2 बजे मिलेगी। अब पूरी कहानी सुनने के बाद अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।